नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेदांता की। वेदांता के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल ने अपने शेयर्स को बीएसई और एनएसई से डीलिस्ट करने का अनाउंसमेंट किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वेदांता अब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने वाली है। वेदांता ग्रुप अपने सभी शेयर्स छोटे शेयरधारकों से वापस खरीदना चाहता है और इसके लिए उन्होंने एक 87.5 रुपीज़ का एक इनिशियल ऑफर प्राइस दिया है। वेदांता का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो अभी वेदांता के प्रमोटर्स के पास कंपनी की 50% हिस्सेदारी है और डीलिस्टिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा के 90% से ऊपर करना होगा, यानी कि उन्हें मार्केट से कम 40% शेयर्स अपने वापस खरीदने होंगे, तभी वह डीलिस्टिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। वेदांता के शेयर होल्डर्स की बात की जाए तो प्रमोटर्स के बाद इसके 3 बड़े शेयर होल्डर्स हैं। LIC जिसका शेयर है 6.37%, ICICI प्रूडेंशियल आर्बिट्राज फंड जिसके पास 5.03% शेयर्स हैं और सिटी बैंक न्यूयॉर्क इसके पास 4.37% शेयर्स हैं। 15% से ज़्यादा शेयर्स इन 3 बड़े शेयर होल्डर्स के पास हैं जिन्हें वेदांता ग्रुप को वापस खरीदना होगा। अब बात कर लेते हैं कि मिस्टर अनिल अग्रवाल इस समय वेदांता को डीलिस्ट क्यों कराना चाहते हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि इसके वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं। इस समय यह शेयर अपने साल की टॉप वैल्यू का आधा रह गया है। इसकी अगर बुक वैल्यू से तुलना की जाए तो सितंबर 2019 में जो इसकी बुक वैल्यू थी उसकी तुलना में भी इसकी वैल्यू आज आधी रह गई है। तो वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होना एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि वेदांता का जो मुख्य डिविडेंड आता है वह उसके ही ग्रुप की दूसरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक से आता है और आज की स्थिति में उसे यह डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना पड़ता है, लेकिन एक बार वो प्राइवेट कंपनी बन गई तो उसे वह डिविडेंड किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक के पास 20,000 करोड़ का कैश रिजर्व है और वह हर साल 5,000 करोड़ रुपए जनरेट करती है। प्राइवेट कंपनी बनकर वेदांता इस पैसे को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकती है अपने कर्जों को कम करने के लिए। साथ ही लिस्टेड कंपनी को बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं सेबी के, जो कि एक प्राइवेट कंपनी को नहीं करने होते। यह कहा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी बनने के बाद वेदांता को ऑपरेशनल और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, उस पर सेबी के कड़े नियम लागू नहीं होंगे और वह अपने कर्जों को कम कर पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं शेयर प्राइस की। 11 मई की क्लोजिंग जो शेयर प्राइस थी वो 79.6 रुपीज़ थी। वेदांता ने इससे 10% प्रीमियम पर यानी 87.5 रुपीज़ पर अपना इनिशियल ऑफर दिया है जिस पर वह शेयर्स को मार्केट से वापस खरीदना चाहता है। तो अगर आप वेदांता के एक शेयर होल्डर हैं तो क्या 87.5 पर आपको अपने शेयर्स वेदांता को बेचने होंगे? जी नहीं, यह फाइनल प्राइस नहीं है, यह इनिशियल ऑफर है। फाइनल प्राइस का निर्धारण होगा एक प्रक्रिया के द्वारा जिसे कहते हैं रिवर्स बुक बिडिंग। इसमें वेदांता ग्रुप एक बैंक को अपॉइंट करेगा। वह बैंक सारे शेयर होल्डर्स से बिड लेगा कि वह किस रेट पर अपने शेयर्स को टेंडर करना चाहते हैं। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स से यह डेटा इकट्ठा करने के बाद इस प्राइस का निर्धारण किया जाएगा एक प्रक्रिया के द्वारा। आमतौर पर यह जो फाइनल प्राइस होती है वह ऑफर प्राइस से ज़्यादा होती है। अब ये कितनी ज़्यादा होगी वह तो समय के साथ ही पता पड़ेगा। वेदांता के लंबे समय के सभी निवेशक तो यही चाहेंगे कि यह प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा हो। आज 13 मई को वेदांता का शेयर 90.1 रुपीज़ पे बंद हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की कि क्या किसी छोटे निवेशक को अपने शेयर्स वेदांता को वापस टेंडर करना जरूरी है या फिर डीलिस्टिंग के बाद भी वह उन्हें रख सकता है। सेबी के नियमों के हिसाब से आप अपने शेयर्स को कंपनी की डीलिस्टिंग होने के 1 साल बाद तक जिस प्राइस पे कंपनी का शेयर डीलिस्ट हुआ है उस प्राइस पे कंपनी के प्रमोटर को वापस दे सकते हैं और कंपनी उनको स्वीकार करेगी और आपको आपके पैसे देगी। आप अगर शेयर्स को डीलिस्टिंग के बाद भी नहीं देना चाहते तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहें तो उन शेयर्स को रख सकते हैं, लेकिन बाद में कई समस्याएं आएंगी। इसमें पहली समस्या तो यह है कि बाद में अगर आप अपने शेयर्स प्रमोटर को बेचने जाएंगे तो यह एक जटिल प्रक्रिया होगी जिसमें आपका समय खराब होगा। दूसरी समस्या आपको यह आएगी कि अभी तो शेयर्स का निर्धारण स्टॉक एक्सचेंज पे हो जाता है, जो कि शेयर्स को खरीदने बेचने का एक बाजार है। वहां पे रोज की रेट आपको पता पड़ती रहती है। एक बार कंपनी डीलिस्ट होकर प्राइवेट कंपनी बन गई तो फिर उसके बाद उस शेयर की वैल्यू पता करना मुश्किल होता है और उसमें निवेशक को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मेरा मानना तो यह है कि छोटे निवेशक को अपने शेयर्स फाइनल ऑफर प्राइस जो भी आती है उस पर टेंडर कर देने चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कंपनी डीलिस्ट हो गई उसके और एक प्राइवेट कंपनी बन गई तो उसके बाद अपने शेयर्स को बेचना एक छोटे निवेशक के लिए मुश्किल भरा काम होगा। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस बनाता रहूंगा, उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।